हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, 2024 में धनतेरस कब है, क्या है इसकी डेट और क्या है इसका मुहूर्त, और धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या न खरीदें, तो चलिए आज हम लोग इसी पे बात करते हैं। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतर की पूजा की जाती है, जो हमारे धन के देवता हैं। फ्रेंड्स, इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू हो जाएगी और जो हम 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:15 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा की जाएगी, क्योंकि धनतेरस की पूजा हम लोग सुबह करते हैं, तो इस वजह से धनतेरस की जो पूजा है वो 29 को होगी। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 6:30 से लेकर रात को 8:12 तक। इस दौरान आप भगवान धनवंतर की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा विधि। तो धनतेरस के दिन सुबह उठकर स्नान करें, मंदिर की साफ सफाई करें, मंदिर वाली जगह पर दीपक धूप वगैरह जलाएं और शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में एक चौकी लगाएं। फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा डालें और इस चौकी पर भगवान गणेश, धन की देवी माँ लक्ष्मी, कुबेर जी और धनवंतर भगवान की तस्वीर की स्थापना करें। घी का दीपक जलाएं, सभी भगवानों को तिलक करें और भोग लगाएं। आखिरी में आरती करके पूजा समाप्त करें। धनतेरस का जो पर्व है वो भगवान धनवंतर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा होती है। ये त्यौहार रोशनी, उमंग, खुशियों के प्रतीक भी माना जाता है। इस तिथि पर बर्तन, सोना, चांदी आदि खरीदना बहुत ही शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि धनतेरस पर हमें क्या क्या खरीदना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। तो नंबर 1 है पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं। नंबर 2 है सोना चांदी। तो फ्रेंड, धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना भी बहुत शुभ होता है और ज़्यादातर लोग देखा होगा धनतेरस के दिन सोना चांदी घर में ज़रूर खरीद के लाते हैं, चाहे कुछ भी लेके आएँ, तो उस दिन सोना चांदी ज़रूर खरीदना चाहिए। तीसरा है फ्रेंड धनिया। धनिया धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लाएँ और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद वो धनिया जहाँ पर आप धन रखते हो उस जगह थोड़ा सा धनिया ज़रूर डाल दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। और धनिया खुशहाली का प्रतीक है, तो आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। और जो दीपावली के बाद अगर आप चाहें तो धनिया को थोड़ा सा गाय को भी खिला सकते हैं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, कभी भी हमारे घर में कोई कष्ट नहीं होगा। नंबर 4 है फ्रेंड झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जब भी हम लोगों को किसी के झाड़ू में पैर लग जाता है तो हम पैर छूते हैं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माँ का प्रतीक मानते हैं। तो इसीलिए झाड़ू जरूर उस दिन लानी चाहिए और उसी प्रकार से लक्ष्मी माँ हमारे मन के मैल को साफ करती हैं और अच्छे विचारों को भर देती हैं। तो उसी तरीके से हमारी झाड़ू है जो हमारे घर को साफ करती है और माता को साफ़ सफाई बहुत पसंद है, इसीलिए माता रानी को झाड़ू बहुत पसंद है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मी जी के चरण, जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं धनतेरस के दिन लाना। जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी के अगर चरण आप ला रहे हो तो आप माता लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे रहे हो अपने घर में आने के लिए। जैसे किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उनको निमंत्रण देना पड़ता है, इसी तरीके से माता रानी को हम निमंत्रण देते हैं जब उनके चरण अपने घर में लाते हैं धनतेरस को। तो धनतेरस वाले दिन 2 चरण लाने चाहिए आपको। एक जो आपका मेन द्वार होता है उस पर अंदर की तरफ आते हुए लगाएं और दूसरा जो चरण होता है वो पूजा के स्थान में अंदर जाते हुए लगाएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन गाड़ी या ज़मीन खरीदना भी बहुत शुभ होता है,
तो इस दिन आप अगर गाड़ी लेना चाहते हैं या ज़मीन लेना चाहते हैं तो आप धनतेरस के दिन लें, वो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन खील खिलौने लाना भी बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन अगर हम खील खिलौने खरीद के लाते हैं तो हमारे घर में धन धान की कमी कभी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहती है। और फ्रेंड, इन सब के अलावा आप धनतेरस वाले दिन शंख है, कौड़ी है और ये चीज़ें भी ला सकते हैं। ये भी हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश जो दीपावली का मेन होते हैं, उनका ही पर्व है लक्ष्मी जी और गणेश जी का। तो हम दीपावली पर लक्ष्मी गणेश तो खरीदते ही खरीदते हैं। तो आप उस लक्ष्मी गणेश को अपने घर में धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लाएँ। बहुत ही शुभ होता है धनतेरस पर जब लक्ष्मी गणेश हमारे घर में आते हैं, क्योंकि जो धन की देवी होती हैं माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता होते हैं गणेश जी, इसीलिए उनको घर में ज़रूर लाना चाहिए धनतेरस वाले दिन। और मिट्टी के भगवान जी लाने चाहिए, मिट्टी के भगवान जी ज़्यादा शुभ होते हैं लाने। क्या ना खरीदें धनतेरस पर, इस चीज़ का भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। धनतेरस के दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए इस दिन काले रंग के कपड़े, लोहे के बर्तन, सामान और प्लास्टिक आदि की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इन सब चीज़ों में शनि, केतु और राहु जुड़ा होता है, जो हमारे लिए अशुभ होता है, शुभ नहीं होता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए धनतेरस वाले दिन। मैंने देखा है लोग धनतेरस पर जाते हैं खरीदने के लिए, तो बहुत सारे लोग ये चीज़ें ले आते हैं। उनको लगता है कि हमें बर्तन खरीदना है या वो खरीदना है, तो वो ध्यान नहीं देते हैं और ये चीज़ें ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों से बचें और धनतेरस वाले दिन ना लाएं। फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी धनतेरस। माता लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। आप लोग धन धान्य से भरपूर रहें और स्वस्थ रहें। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी। Tell me that you love me, tell me it was worth it, all the pain you caused me. I know that we weren't perfect, I feel